सूक्त 47। ऋषि विश्वामित्र, देवता पार्वती आदि। छंद त्रिष्टुप अनुष्टुप जगती गायत्री बृहति। हे इंद्रदेव, पर्वत अपने महान रथ पर श्रेष्ठ संतान पर पूर्ण अन्न लाओ। तुम ज्योतिर्वान हो, हमारे अनुष्ठान में पधार कर हवि का सेवन करो। हवियों द्वारा पुष्ट होते हुए हमारी श्रेष्ठ प्रार्थनाओं से बढ़ोतरी को ग्रहण हो। हे इंद्रदेव, कुछ समय तक इस अनुष्ठान जगत में सुखपूर्वक वास करो। हमारे अनुष्ठान में पधारो। हम रमणीक निष्पन्न सोम रस द्वारा तुम्हारा अनुष्ठान करते हैं। तुम अत्यंत बलिष्ठ हो। पिता के वस्त्रों को मृद संकल्पों को बोलते हुए बालक पकड़ते हैं। पिता के वस्त्रों को मृत संकल्पों को बोलते हुए बालक पकड़ते हैं। हे अध्वर्युओं, हम दोनों उन इंद्रदेव की प्रार्थना करेंगे, तुम हमको सदुपदेश करो। हम इंद्रदेव के प्रति श्रद्धा परिपूर्ण रहते हुए उनका पूजन करें। तुम यजमान के कुशा रूप आसन पर विराजमान हो। हमारे द्वारा प्रदत्त उक्त इंद्रदेव के लिए आकृष्ट करने वाले हो। हे इंद्रदेव, नारी ही मनुष्यों का वासस्थल है। हे इंद्रदेव, नारी ही मनुष्यों का वास स्थल है। रथ पर पूर्ण घोड़े तुमको इस घर में पहुँचावें। हम जब कभी तुम्हारे लिए सोम को संस्कारवान करें, तब हमारे द्वारा अभिषिक्त अग्निदूत रूप से तुमको ग्रहण हो। हे इंद्रदेव, तुम दूरस्थ देश में विचरण करते हुए हमारे यहाँ पधारो। तुम सभी का पालन करने वाले हो। तुम्हारा प्रयोजन दोनों जगहों पर है। जिस घर में नारी है वहाँ सोम है। जिस घर में नारी है वहाँ सोम है। तुम रथ आरोहण कर गृह को ग्रहण करके अश्वों को खोल दो। हे इंद्रदेव, तुम यहाँ रुक कर सोमपान करो। सोमपान करके ही गृह को गमन करो। तुम्हारे घर में सौभाग्यवती सुरमणीया नारी है। तुम्हारे घर में सौभाग्यवती सुरमणीया नारी है। तुम घर जाने के लिए रथ पर चढ़ो और यहाँ घोड़ों को विमुक्त करो। हे इंद्रदेव, यह ओज और सुदास राजा की तरफ से अनुष्ठान करते हैं। यह अंगिरा, मेधा, तिथि आदि विविध रूप वाले हैं। देवों में वरिष्ठ रुद्र उत्पन्न मरुदगण अश्वमेध यज्ञ में मुझ विश्वामित्र को महान धन प्रदान करें और अन्न को बढ़ोतरी करें। इंद्र जैसी कामना करते हैं वैसा ही रूप बना लेते हैं। वे अपने शरीर को माया द्वारा विविध रूप को बनाने में समर्थ हैं। वे ऋतुओं को प्रेरित करने वाले होकर भी सोमपान करने में किसी ऋतु विशेष का ध्यान नहीं रखते। वे अपनी ही प्रार्थनाओं द्वारा पुकारे जाकर तीनों सवनों में पहुँचते हैं। अत्यंत समर्थवान तेजस्वी तेजों को रचित करने वाले अध्वर्युओं को उपदेश प्रदान वाले विश्वामित्र ने जल से पूर्ण सागर की गति को बांध दिया। जब उन विश्वामित्र ने पीज नव पुत्र सुदास अनुष्ठान कार्य में लगाया, तब इंद्रदेव ने कौशिकों के प्रति अपना उत्तम आचरण व्यक्त किया। हे विद्वानों, परमहंसी, हे ऋषियों, हम सभी को देखने वालों, तुम यज्ञ अनुष्ठान में पाषाणों से सोम के संस्कारित होने पर प्रार्थनाओं से देवों को हर्षित करो। हंसों के तुल्य स्तोत्रों का उच्चारण करो। देवों के संग मधुर सोमरस पान करो। हे कौशिकों, तुम घोड़े के निकट जाकर इसे उत्तेजना प्रदान करो। सुदास राजा के अश्व को धन के लिए त्यागो।
इंद्रदेव ने बाधा देने वाले वृत्त का पूर्व, पश्चिम और उत्तर दिशा में से पतन किया। राजा सुदास ने महान भूभाग में पावन कर्म संस्कार किया है। हे कौशिकों, हमने क्षितिज धरा के सहयोग से इंद्रदेव की अर्चना की है। प्रार्थना करने वाले विश्वामित्र का इंद्रदेव के प्रति कहा गया श्लोक भरत वंशियों की सुरक्षा करे। विश्वामित्र के वंशजों ने वज्रधारी इंद्रदेव का पूजन किया है। वे इंद्रदेव हमको महान धन से सुशोभित करें। हे इंद्रदेव, कीकट लोग जो कि अनार्य हैं, वे धेनुओं का क्या उपयोग करते हैं? वे न तो दुग्ध ही ग्रहण करते हैं, न घृत ही निकालते हैं। हे इंद्रदेव, उन धेनुओं को हमारे निकट ले आओ। अधिक धन ग्रहण करने की आशा से उधार धन देने वालों के धनों को हमें ग्रहण कराओ। अग्नि को चैतन्य करने वाले ऋषियों द्वारा सूर्य से ग्रहण कर हमको दी गई अज्ञान को हटाने वाली रूप और ध्वनि से परिपूर्ण लपकती हुई वाणी ध्वनि द्वारा ज्ञान को प्रकट करती हैं। सूर्य की दुहिता वाणी अमृत रूप अन्न को विस्तृत करती है। लपकती हुई गद्य रूपिणी वाणी सर्वत्र युक्त शांत रूप अन्न को हमें दें। लंबी आयु वाले ऋषियों ने इस वाणी को सूर्य से ग्रहण कर हमको प्रदान किया है। वह सूर्य की दुहिता वाणी हमको नवीन जीवन प्रदान करे। दोनों बैल दृढ़ हो, धुर स्थित हो, जिससे दंड समाप्त न हो, जुआ न टूट जाए, दोनों किले उखड़े भी नहीं। वे इंद्रदेव रथ को गिरने से पहले ही बचावें। हे अरिष्टनेमी रथ, तुम हमको रास्ते से पूर्व जाता हुआ सदैव ग्रहण हो। हे इंद्रदेव, तुम अत्यंत बलशाली हो, हमारी देह को जल परिपूर्ण करो। हमारे ऋषभों को बलशाली बनाओ। पुत्र पौत्रादि भी की दीर्घजीवी होने के लिए बल प्रदान करो। हे इंद्रदेव, रथ के खदिर के काष्ठ के सार को दृढ़ बनाओ। शीशम के काष्ठ को भी दृढ़ करो। हे अक्ष, तुम हमारे द्वारा मजबूती से निर्मित किए गए हो, अतः स्थिर हो। कहीं हमारे विचरणशील रथ को हमको पृथक मत कर देना। यह रथ पेड़ों के काष्ठों द्वारा निर्मित किया गया है। यह हमको त्याग न दे। जब तक हमको गृह ग्रहण न हो तब तक यह रथ चलता रहे, और जब तक उससे अश्वों को खोल न दिया जाए तब तक हमारा कल्याण हो। वहाँ बंद कर दो। हे पराक्रमी रिपु संहारक इंद्रदेव, तुम रिपुओं का पतन करने के कर्म में पराक्रमी हो। परिपूर्ण श्रेष्ठ सेनाओं से हमको परिपूर्ण करके विजय ग्रहण कराओ और हर्षित करो। हमसे शत्रुता करने वाला भली भांत नीचा देखे, जिससे हम द्वेष करें। हमसे शत्रुता करने वाला भली भांत नीचा देखे, जिससे हम द्वेष करें, उसके प्राण उसका त्याग करें। हे इंद्रदेव, जैसे तपती हुई पतीली उबलते हुए फेन निकालती है, वैसे ही हमारे रिपुओं के मुख्य भागों से को निकालो। जैसे सिमर का फूल अनायास ही छिन्न भिन्न हो जाता है, वैसे ही हमारे रिपुओं की देह फूट कर गिर जाए। जैसे अग्नि कुठार को तपाता है, वैसे ही रिपु सेना संतृप्त हो। हे मनुष्य, अस्त्रादि के तुल्य अपने प्राणों का अंत करने वालों के अज्ञान को तुम नहीं जानते। वे लालच के वशीभूत हुए अपने आप को पशु के तुल्य आगे ले जाते हैं। ज्ञानी पुरुष अज्ञानी मनुष्य से सामना करके हंसी नहीं उड़वाते। ज्ञानी पुरुष अज्ञानी मनुष्य के सामना करके हंसी नहीं उड़वाते, क्योंकि घोड़े की तुलना गधा नहीं करता। हे इंद्रदेव, यह भरतवंशी पार्थक्य जानते हैं और मेल भी जानते हैं। ये संग्राम काल में प्रेरित अश्व के तुल्य धनुष की प्रत्यंचा का घोष करते हैं।
सूक्त 48। ऋषि प्रजापति विश्वामित्रो पाच्यो वा देवता विश्वदेवा छंद उत्तिष्ठ। अध्ययन रूप मंथन द्वारा प्रतिपादित श्लोक वंदना के योग्य है। इसका उत्तम अनुष्ठान में बारंबार उच्चारण किया जाता है। अपने गृह तेज से युक्त हुए अग्निदेव इस श्लोक का श्रवण करें। वे अपने अद्भुत तेज में लगातार पूर्ण करते हुए हमारी वंदनाओं पर ध्यान आकृष्ट करें। हे बंधन करता, तुम धरा अंबर की अनंत शक्ति को समझाते हुए उन्हें अर्चना करो। मैं समस्त भोगों की इच्छा करता हूँ, मेरा हृदय समस्त तरफ जाता है। अपने पूजन की कामना वाले देवगण मनुष्यों के अनुष्ठानों में पधार कर अंबर धरा को पूर्ण बनाते हुए आनंद ग्रहण करते हैं। हे क्षितिज धरा, तुम कार्य सत्य हो। तुम हमारे श्रेष्ठ अनुष्ठान को बिना बाधा के पूर्ण कराने में समर्थवान हो। हे अग्नि, मैं क्षितिज और धरा को प्रणाम करता हूँ। अभिरूप अन्न द्वारा सेवा करता हूँ। मैं महान धन मांगता हूँ। हे सत्य धर्म वाली अंबर धरा, प्राचीन सत्यवक्ता ऋषियों ने तुमसे भलाई करने वाला अभिष्ट ग्रहण किया था। हे धरा, युद्ध क्षेत्र को प्रस्थान करने वाले पराक्रमी भी तुम्हारी महिमा को जानते हुए तुम्हें नमस्कार करते हैं। उस सत्य के कारण रूप ज्ञाता कौन है? उस समझे हुए विषय को प्रकट करने वाला कौन है? वह आसान रास्ते कौन से हैं जो देवों की निकटता प्राप्त कराए? अद्भुत जगत की निचली जगह में नक्षत्र आदि प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं। वे हमको उत्कृष्ट एवं कठिन व्रतों में लगाते हैं। मनुष्यों के दृष्टा सूर्य क्षितिज धरा को समस्त तरफ से देखते हैं। जल के प्राकट्य स्थल अंतरिक्ष में यह हर्षोत्पादन करने वाली रस से परिपूर्ण हुई तुल्य कर्म वाली अंबर धरा असंख्य स्थल पर घोंसला रखने वाले पक्षियों के तुल्य अनेक जगहों को व्याप्त करती है। परस्पर आकृष्ट में बधी अलग रहकर भी संग रहने वाली, जिनका कभी पतन नहीं होता, ऐसी अंबर धरा कभी भी नष्ट न होने वाले अंतरिक्ष में दो तरुणी बहनों के तुल्य एक आत्मा वाली हुई श्रेष्ठ कार्य में समर्थ बनकर दृढ़ है। यह अंबर धरा समस्त भौतिक पदार्थों को प्रकट करती हुई सूर्य, चंद्रमा, नदी, समुद्र, पर्वत आदि को धारण करके भी कंपित नहीं हो सकती। स्थावर और जंगम पदार्थों से परिपूर्ण जगत केवल धरा को ही ग्रहण करता और चलायमान पशु पक्षी आदि जीव अंबर धरा में ही विद्यमान होते हैं। हे अंबर धरा, तुम सभी की जन्मदात्री हो। तुम ही सभी का पोषण करने वाली हो। तुम्हारी प्राचीनता, पहले क्रम से विकास और हमारा उत्पादन, इन सभी का एक ही कारणभूत है। अंबर भगिनी रूपा है। हम उन सभी का चिंतन करते हैं। तुम्हारी प्रार्थना करने वाले देवगण अपने अपने वाहनों पर चढ़े हुए तुम्हारा पूजन सुनते हैं। हे अंबर धरा, तुम्हारे श्लोक को भली भांति ध्यान करते हैं। सोम को उदरस्थ करने वाली अग्नि रूप जिह्वा वाले नित्य युवा तेजस्वी, अपने अपने कार्यों को प्रकट करने वाले मित्र आदि देवगण हमारी वंदनाओं को श्रवण करें। दान के लिए स्वर्ण को हाथ में लेने वाले उत्तम संकल्प वाले सूर्य, तुम तीनों सौनों को अंबर में आकर प्राप्त करते हो। हे सूर्य, तुम वंदना करने वालों के श्लोक को स्वीकृत करो, फिर इच्छित धन को हमारे लिए प्रेरित करो। कल्याण के हाथ वाले सुंदर जगत के रचयिता, सत्य प्रतिज्ञ, धन से परिपूर्ण त्वष्टा, हमारी सुरक्षा के लिए आवश्यक साधन प्रदान करें। हे ऋभुगण, तुम पूषा से परिपूर्ण होकर हमको धन प्रदान करते हुए पुष्ट बनाओ। पाषाण को सोमाभिषेक के लिए प्रेषित करने वाले ऋत्विक इस यज्ञ को करते हैं। चमकते हुए रथ वाले, अस्त्रों से परिपूर्ण तेजस्वी रिपुओं के नाशक, अनुष्ठान में प्रकट गतिमान मरुदगण और वाक देव हमारी वंदनाओं को श्रवण करें। हे मरुतों, हमको पुत्र के
पुत्र से संपन्न धन प्रदान करो। धन का कारणभूत यह श्लोक और अर्चना के योग्य हवि इस श्रेष्ठ अनुष्ठान में बहुत कार्य करने वाले विष्णु को ग्रहण हो। सभी को रचित करने वाली दिशाएं जिन विष्णु को समाप्त नहीं कर सकती, वे विष्णु अत्यंत सामर्थ्यवान हैं। उन्होंने अपने एक पैर से समस्त जगत को ढक लिया था। समस्त बलों से परिपूर्ण हुए इंद्रदेव ने अंबर और धरा दोनों को अपनी महती सामर्थ्य से पूर्ण किया है। रिपु के किलों को ध्वस्त करने वाले वृत्त संहारक और रिपुओं को जीतने वाली सेना से परिपूर्ण इंद्रदेव पशु संपत्ति को भली भांति संग्रहित करके हमको प्रदान करें। हे अश्विद्वय, तुम हमसे बंधुत्व स्थापना की कल्पना करते हो, तुम हमारा पोषण करने वाले बनो। हे अश्विनी, हम तुम्हारा असम्मान करने में समर्थ नहीं हैं। तुम हमको श्रेष्ठ धन प्रदान करने में समर्थवान हो। हम तुमको अभ्यदान करते हैं, उत्तम कार्यों द्वारा हमारी सुरक्षा करो। हे देवों, हे विद्वानों, तुम्हारा कार्य अत्यंत श्रेष्ठ है। जो तुम इंद्रदेव की सेवा में रहते हुए समृद्धि या विजय ग्रहण करते हो। हे इंद्र, तुम अनेकों द्वारा आहूत किए गए हो। तुम्हारी मित्रता रिपुओं को ग्रहण है। धन लाभ के लिए हमारे इस श्लोक को स्वीकृत करो। सदैव गतिमान सूर्य, देव माता अदिति, देवगण और अहिंसा परिपूर्ण वरुण अपना पोषण करें। हमारे रास्ते से अहितकारी रुकावटों को दूर भगावें। हमारे घर को पशु और संतान आदि से संपन्न बनावें। यज्ञानुष्ठानों के लिए अग्निदेवों के दूत रूप से प्रसिद्ध हैं। वे हमारे कर्म साधन से परिपूर्ण और अपराध वृत्ति से पृथक करें। अंबर, धरा, जलाशय, सूर्य और नक्षत्रों से परिपूर्ण अंतरिक्ष हमारे श्लोकों को सुने। हे मरुदगण, इच्छित फलों की वृष्टि करने वाले हैं। वे मरुदगण इच्छित फलों की वृष्टि करने वाले हैं। वे अभिलाषियों का अभिष्ट पूर्ण करने वाले अचल पर्वत हवि परिपूर्ण अन्न से हर्षित होकर हमारे श्लोक पर ध्यान आकृष्ट करें। अदिति अपने पुत्र देवों के युक्त हमारी प्रार्थना को सुने और मरुदगण हमारा मंगल करने वाला धन प्रदान करें। हे अग्नि, हमारा पथ आसान हो, हम अन्न यात्रा में सफलता ग्रहण करें। हे देवों, औषधियों को मृदुरस से पूर्ण कर दो। हे अग्नि, हम तुम्हारे मित्र हो गए हैं, अतः हमारे धन का पतन न हो। हम धन को रचित करने वाले अन्न को ग्रहण करें। हे अग्नि, इस अनुष्ठान योग्य हवि का स्वाद लो। हमारे लिए अन्न की ज्योति फैलाओ। अन्न हमारे लिए प्रत्यक्ष हो। संग्राम करने वाले सभी बाधक रिपुओं पर विजय ग्रहण करो और हर्षित देह से हमारे समस्त दिनों को ज्योतिर्मय करो। सूक्त 49। ऋषि प्रजापति वैश्वामित्रो वाच्यो वा देवता विश्व देवा आदि छंद। जब प्राचीन उषा उदय काल के तेज से संतप्त होती है, तब अंबर में अमृत ग्रहण आदित्य उदय होते हैं। सूर्योदय होने पर यजमान अनुष्ठान कार्य करते हुए देवों की निकटता ग्रहण करते हैं। वे समस्त श्रेष्ठ देव तुल्य शक्ति से परिपूर्ण हैं। हे अग्नि, देवगण हमारा पतन न करें। तेजत्व ग्रहण पितरगण हमको न मारें। अनुष्ठान की शिक्षा प्रदान करने वाले सूर्य क्षिति धरा के बीच उदित होते हैं। वे हमारी हिंसा न करें। उन समस्त देवों की श्रेष्ठ शक्ति एक ही है। उन समस्त देवों की श्रेष्ठ शक्ति एक ही है। हे अग्नि, हमारे अनेक प्रकार की अभिलाषाएं विभिन्न दिशाओं में विचरण करती हैं। उन श्रेष्ठ
से प्रकट हुए अग्नि के प्रति हम अपने प्राचीन श्लोक को चैतन्य करते हैं। अग्नि से भली भांति प्रदीप्त होने पर श्लोक उच्चारण करेंगे। समस्त देवों का श्रेष्ठ पराक्रम एक ही है। वे प्रजा के स्वामी अग्निदेव सभी स्थलों में अनुष्ठान आदि कार्यों के लिए दृढ़ किए जाते हैं। वे वेदी पर रमण करते हैं, अरण्यों से प्रकट होते हैं। इनके माता पिता धरा और अंबर हैं। अंबर इनका वृष्टि द्वारा पालन करता है और धरा इनके निवास प्रदान करती है। देवों की शक्ति एक तुल्य ही है। प्राचीन औषधियों में रमे हुए औषधियों बगैर वीर्यदान ग्रहण किए अग्नि द्वारा गर्भवती हुई फल पुष्पादि को रचित करने में समर्थ है। यह सब अग्निदेव की सामर्थ्य है। सभी देवों की शक्ति तुल्य है। दोनों माता पिता रूप अंबर धरा के बीच सूर्य अस्त होते हुए पश्चिम दिशा में विश्राम करते हैं। वे सूर्य काल में अकेले ही अंबर में अबाध गति से भ्रमण करते हैं। यह कार्य सखा वरुण की शिक्षा से होता है। वे दोनों समान शक्ति वाले हैं। वे अग्नि अंबर धरा रूप दोनों जगत के रचनाकार हैं। वे अनुष्ठान में भली भांति भ्रमण करते हैं और क्षितिज में सूर्य से विचरते हैं। वे ही इस धरा पर निवास करते हुए समस्त कर्मों के कारण रूप हैं। होतागढ़ सुंदर संकल्पों द्वारा महान श्लोकों का उच्चारण करते हैं। उन सभी देवों की वीरता एक जैसी है। जिस प्रकार अति पराक्रमपूर्ण संग्राम करने वाले मनुष्य के सम्मुख जब कोई पधारता है, वही उससे पराजित होकर परांगमुख होता है। उसी तरह अग्नि के सामने जो भी पधारते हैं, वही परांगमुख दिखाई देता है। वे सर्वज्ञता अग्निदेव सर्वत्र विद्यमान हैं। उन देवताओं की एक ही श्रेष्ठ शक्ति है। जैसे सूर्य क्षितिज और धरा के बीच अपनी अत्यंत सामर्थ्य है, वैसे ही देवों के संदेहवाहक प्राणी मात्र का पोषण करने वाली अग्नि औषधियों में व्याप्त है। विविध रूप वाली हमको अत्यंत कृपा दृष्टि से देखें। समस्त देवताओं की श्रेष्ठ शक्ति एक ही है। सर्वव्यापक सभी के पोषक हितैषी कभी कमजोर न होने वाले तेज को धारण करते हुए धरा आदि जगत को सुरक्षा करते हैं। वह अग्नि समस्त भूतों को जानते हैं। वह समस्त देवताओं में द्वितीय एक ही श्रेष्ठ शक्ति है। कृष्ण रंग वाली रात्रि और तेजोमय उज्ज्वल उषा दोनों बहनें सूर्य से रचित होती हुई जागृत और निद्रा के सिद्धांत में जीवों को डालने वाली विविध रूपों से परिपूर्ण है। उन दोनों में एक तेज से चमकती हुई, दूसरी अंधकार से काली रहती है। इन समस्त देवों ने उन सूर्य रूप अग्नि की एक ही उत्तम शक्ति है। धरा और अंबर दोनों ही माता और पुत्री के तुल्य हैं। धरा समस्त जीवों को रचित करके उनका पोषण करने के कारण जनित था। क्षितिज से वृष्टि के जल को दुग्ध के तुल्य प्राप्त करने के कारण पुत्री रूप है। वैसे ही बादल, अंबर, वृष्टि आदि जीवों के पोषणकर्ता होने से माता और धरा के जल को दुग्ध के तुल्य सींचकर पान करने से पुत्री के तुल्य है। यह दोनों ही धेनु के तुल्य अन्न जल रूप से दुग्ध देने वाली हैं। उन अंबर और धरा का हम पूजन करते हैं। यह दोनों देवों के एक ही श्रेष्ठ शक्ति द्वारा समर्थवान हुई हैं। धेनु के तुल्य रस वृष्टि करने वाले अंबर के रस को धरा बादल रूप धारण करती हैं। इस समय वह धरा के जल से रचित बादल को बछड़े के तुल्य चाटती हैं और विद्युत गर्जन के रूप से आवाज करती हुई भूमि को अन्न उत्पादन तथा पौष के वृष्टि जल से भली भांति सींचती हैं। यह समस्त देवों की महान शक्ति का परिणाम है। देह को विविध तरह से अंबर धरा ढकती हैं। उन्नत होकर त्रिलोकों को व्याप्त करने वाले सूर्य को चाटती हुई सी चलती हैं।
सत्य के कारणभूत सूर्य के स्थल को जानकर हम उनकी प्रार्थना करते हैं। देवों की श्रेष्ठ शक्ति एक ही है। दो पैरों के तुल्य विचरणशील दिन रात अंबर और धरा के बीच विद्यमान है। ये दोनों दिव्य हैं, एक अंधकार का दूसरा उजाले का पतन करने वाली है। उन दोनों का मार्ग पापी और पुण्य कर्मा दोनों को ही ग्रहण होता है। देवों का एक ही श्रेष्ठ शक्ति है, पृष्ठ करने के कारण सभी का स्नेह ग्रहण करने वाली, शिशु विहीन, अंबर व्यापिनी, सदैव युवती और नवीन स्वरूप वाली दिशाएं कंपित होती हैं। यह देवों की एक श्रेष्ठ सामर्थ्य का फल है। वर्षणशील बादल गौ के बीच स्थिति बैल के तुल्य दिशाओं से ध्वनि करता हुआ जल वृष्टि करता है। इंद्रदेव ही उसे इस कर्म में प्रेरित करते हैं। वे इंद्रदेव सभी के द्वारा आराधना करने योग्य हैं और सभी के मालिक हैं। देवों का सामर्थ्य एक जैसा श्रेष्ठ है। हे मनुष्यों, हम इंद्रदेव के सुशोभित अश्वों का उत्तम वर्णन करते हैं। देवगण उन इंद्रदेव के घोड़ों को जानते हैं। 2-2 महीने को मिश्रित करके साल में 6 ऋतुएं होती हैं। हेमंत और शिशिर को एक कर देने पर 5 ऋतुएं मानी जाती हैं। यह इंद्रदेव के घोड़े रूप ऋतुएं सूर्य इंद्रदेव का यज्ञ करती हैं। देवों का श्रेष्ठ सामर्थ्य एक जैसी है। त्वष्टा देव अंतर्यामी होने से सबकी प्राप्ति कराने वाले हैं। वे अनेक रूप वाली प्रजाओं को रचित करने वाले हैं तथा यही उनका पालन करते हैं। यह समस्त जगत त्वष्टा के ही हैं। देवों की महान शक्ति एक जैसी है। इंद्रदेव ने इस महत्तावान अंबरधरा को सुसंगत करके पशु पक्षियों को प्रकट करने वाला बनाया। ये अंबरधरा दोनों ही इंद्रदेव के तेज से व्याप्त हैं। वे सामर्थ्यवान इंद्रदेव रिपुओं को पराजित करके उनके धन को ले लेने में विख्यात हैं। उनके मित्र देवों की श्रेष्ठ शक्ति एक ही है। जगत के धारण करने वाले हमारी धरा और अंबर के भी स्वामी, हित चिंतक, साथियों से परिपूर्ण इंद्रदेव अपने आप तेजस्वी हुए प्राणधारियों का पोषण करते हैं। मरुदगण संग्राम का अवसर ग्रहण होने पर इंद्रदेव के आगे चलते हैं और अद्भुत स्थानों पर वास करते हैं। देवों की महान सामर्थ्य एक जैसी है। हे इंद्रदेव, यह धरा व्याधि नाशिनी औषधियों को पुष्ट करती है। जल धाराएं भी तुम्हारे मित्र महान समृद्धियों को ग्रहण कर उनका भोग करने में समर्थ हैं। देवों की श्रेष्ठ शक्ति एक ही है। सूक्त 50। ऋषि प्रजापति वैश्वामित्रो वाच्यो वा देवता विष्णुदेवा संतुष्ट। देवों की पुष्टि से रचित होने वाले मायावी असुर महान कार्यों की हिंसा न करें। विद्वान भी उत्तम कर्मों को न छोड़ें। अंबरधरा भी प्रजाओं के संग बाधा रहित रहें। अविचल पर्वतों को कोई झुका नहीं सकता। एक संवत्सर वसंतादि 60 ऋतुओं को धारण करता है। सत्व के आधारभूत सूर्य से परिपूर्ण संवत्सर की किरणें ग्रहण होती हैं। तीनों जगत ऊपर ही स्थिर हैं। स्वर्ग और अंतरिक्ष गुफा में छिपे हैं। केवल धरा ही प्रत्यक्ष है। ग्रीष्म वृष्टि हेमंत ऋतुओं से परिपूर्ण जल की वृष्टि करने में समर्थ, त्रिलोकों को स्तन के तुल्य रस दान करने वाले, प्रजा परिपूर्ण ग्रीष्म वृष्टि शीत गुण वाले महत्ववान संवत्सर प्राण शक्ति से परिपूर्ण है। यह संवत्सर जल धारण करके धरा को सींचने में समर्थवान है। इन समस्त औषधियों के निकट उनके पद रूप से संवत्सर चैतन्य होता है। मैं उन आदित्यों के सुंदर नामों को जानता हूँ। इस संवत्सर के स्वतंत्र मार्गगामी जल संगठन 4 महीने तक सुसंगत करता और 8 महीने के लिए नियुक्त रहता है। हे नदियों,
त्रिगुणात्मक और त्रिसंख्यक जगत में देवता वास करते हैं। जगत त्रय के रचनाकार सूर्य अनुष्ठान के भी मालिक हैं। अंतरिक्ष से चलने वाली जलवती, ईला, सरस्वती और भारती अनुष्ठान के नीचे सवनों में रहें। हे सूर्य, तुम सभी को शक्ति प्रदान करते हो। प्रतिदिन तीनों सवनों में अंबर में आकर हमको ग्रहण होते हुए सुंदर उपभोग धन प्रदान करो। तुम हमारा पोषण करने वाले हो। हमको दिन के 3 सवनों में पशु, स्वर्ग, रत्न और गवादि धन प्रदान करो। हे मेधावी सूर्य, जिस तरीके से हमको धन का लाभ हो सके वही तरीका अपनाओ। वे सविता देव सवन में 3 बार हमको समृद्धि प्रदान करें। कल्याण रूप हाथ वाले राजा, सखा और वरुण, अंबर और धरा तथा अंतरिक्ष आदि देवता सविता देव से समृद्धि बढ़ोतरी की विनती करें। सर्व विजेता, ज्योतिर्मान, अविनाशी 3 उत्तम स्थल हैं। इन तीनों में अग्नि, पवन और सूर्य सुशोभित होते हैं। अनुष्ठान से परिपूर्ण बहिष्कृत न किए जाने वाले दूतगामी देव तीनों सवनों में हमारे यज्ञानुष्ठान में पधारे। सूक्त 51। ऋषि विश्वामित्र, देवता विश्वदेवा, संत त्रिष्टुप। हे मतिमान इंद्रदेव, अकेले विहार करने वाली रक्षक के पृथक धेनु के तुल्य हमको ग्रहण करें। जिस वंदना रूप से अभिलाषित फल दोहन की कामना की जाती है, उस प्रार्थना को इंद्रदेव और अग्नि दोनों ही ग्रहण करें। इंद्रदेव पूषा और इच्छा पृष्ठ करने वाले मंगल हस्त, सखा वरुण अंतरिक्ष में विश्राम करने वाले बादल को अंतरिक्ष से दूहते हैं। विश्वदेवों, तुम महान निवास वाले हो। इस अनुष्ठान वेदी पर रमण करो, जिससे हम तुम्हारे द्वारा दिए गए सुख को ग्रहण कर सकें। जल वर्षक इंद्रदेव के बल की इच्छा करने वाली औषधियाँ नम्र होकर इंद्रदेव को गर्भाधान करने वाली क्षमता का ज्ञान ग्रहण करती हैं। फल की इच्छा करने वाली औषधियाँ गवादि पशुओं से अभिमुख होती हैं। अनुष्ठान में सोम अभिषेक करने वाले पाषाण के धारण करते हुए हम अंबर धरा की मधुर वाणी द्वारा वंदना करती हैं। हे अग्निदेव, तुम्हारी वर्ण करने योग्य, पूजनीय एवं रमणीय प्रदीप्तियाँ मनुष्य के सामने ऊपर उठती हैं। हे अग्नि, तुम्हारी लपट रूपी जिह्वा अत्यंत रसवती, मधुवती और प्रज्ञावती हुई देवों के आवाहन के लिए होती हैं। अपनी उस जिह्वा के यजन करने योग्य देवों को इस अनुष्ठान कार्य के लिए पुकारो और उन देवों को सोमपान कराकर हर्षित करो। हे तेजस्वी अग्निदेव, हमको छोड़कर अन्य किसी के पास जाने वाली विविध रूपिणी तुम्हारी कृपा पूर्ण बुद्धि हमको अभिलाषित फल प्रदान करती हुई बढ़ावें। उस तरह जैसे बादल जल द्वारा वनस्पतियों की वृद्धि करता है, तुम स्वयं मतिमान हुए आश्रयदाता हो। हमको वही कृपापूर्ण अति प्रदान करो तथा सभी को कल्याण करने वाली मति से सुशोभित करो।